बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और अहम खबर आपको दें कि आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की वसूली का अमल शुरू हो गया है। कागजात नामजदगी मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में 22 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। कराची में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार मौजूद हैं जो जिला जनूबी में हैं, जुनेद जावेद मौजूद हैं जिला शर्की में और अक्सर शाहिद मौजूद हैं जिला वस्ती में। हम सबसे पहले रुक करेंगे शुएब मुख्तार का, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी शुएब, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, कराची में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों पर जो है कागजात नामजदगी आज जो है वो जमा हो रहे हैं। सुबह 8:30 बजे से जो है बाकायदा तौर पर कागजात नामजदगी तकसीम करने का आगाज़ हुआ है, जो 4:30 बजे तक जो है वो जारी रहेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला जनूबी में। यहाँ पर कौमी असम्बली के हलकों की तादाद जो है वो 3 है, जबकि सूबाई असम्बली के हलकों की तादाद जो है यहाँ पर 5 है। इस वक्त उम्मीदवार यहाँ पर आ रहे हैं और अपने कागजात नामजदगी जो है जमा करवा रहे हैं। मुख्तलिफ जमातों की जानिब से जो है एतराज़ात भी जो है आज पहले दिन जो है सामने आए हैं। अब से कुछ देर कब जो है MKM का एक बड़ा एतराज़ सामने आया है। MKM ने 3 दिन जो है वो नाकाफी करार दे दिए हैं कागजात नामजदगी के लिए। MKM ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस सिलसिले में ख़त लिखा है, जिसमें ये मुतालबा किया है कि कागजात नामजदगी की तारीखों में जो है फौरी तौर पर जो है तोसी की जाए। अगर बात की जाए ज़िला जनूबी की तो ये पीपल्स पार्टी का अहम तरीन हल्का रहा है। पीपल्स पार्टी ने माजी में भी यहाँ से कामयाबी समेटी है। अगर बात की जाए 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की, तो 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी जो है भारी अक्सरियत से यहाँ पर जो है वो कामयाब हुई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है उम्मीदवारों के लिए खुसूसी हिदायत भी जो है जारी की गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि उम्मीदवार का जो है 25 साल का होना लाजमी है। कौमी असम्बली के उम्मीदवार का जो है किसी भी सूबे से होना लाजमी है, जब लाजमी है। इस वक्त यहाँ पर जो है उम्मीदवार आ रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के और अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा रहे हैं। जी मुख्तलिफ उम्मीदवार आ रहे हैं, कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। जुनेद, ये भी बताइएगा कि इसका क्या तरीक़ाकार है कागजात नामजदगी जमा करवाने का? देखिए, कागजात नामजदगी जमा कराने का तरीक़ेकार ये है कि तायद कुननगान और तजवीज़ कुननगान बाकायदा तौर पर उस पर दस्तखत करते हैं और वो रिटर्निंग ऑफिसर को जो है ये जमा कराते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराने के बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है फहरिस्त जारी 19 दिसंबर को जो है फहरिस्त जारी की जाएगी, जिसमें आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार जो है वो सामने आएंगे। जी, उम्मीदवार सामने आएंगे। जुनेद जावेद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, तफसीलात आपसे जानते रहेंगे कि एतराज़ात भी सामने आए हैं MKM की तरफ से। उन्होंने कहा है 3 दिन नाकाफ़ी करार दे दिए गए हैं, तो क्या लगता है कि कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए दिनों को बढ़ाया जाएगा? जिस तरह MKM ने ख़त लिखा है तो ऐसा लगता है कि दीगर जमातें भी जो है वो ख़त लिखेंगी। ये मुतालबा मुख्तलिफ जमातों का एतराज़ ये है क्योंकि तीसरा दिन जो मख्तस किया गया है, तीसरा दिन जो है वो जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे के दिन अमूमी तौर पर लोग मसरूफ़ होते हैं। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ जमातों का एतराज़ ये है कि कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीखों में जो है फौरी तौर पर तोसी की जाए। पहला ख़त जो है वो MKM पाकिस्तान की जानिब से आज जो है चीफ वो MKM की जानिब से लिखा गया। शुएब मुख्तार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, रुक करेंगे जुनेद जावेद का। जी जुनेद, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला शर्की के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर, जहाँ पर नुमाइंदों की आमद का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। उम्मीदवार यहाँ से फॉर्म लेकर जा रहे हैं। NA 235, 236, 237 और 238 जो हल्का है यहाँ से उनके फॉर्म्स जो है मिल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर PS की बात की जाए तो PS 99 से लेकर PS 106 तक के लिए जो है यहाँ पर उम्मीदवार आकर जो है यहाँ पर अपने कागजात वसूल कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले जुनेद मुकाती मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर कागजात नामजदगी के हवाले से आए। जुनेद भाई, कौन से इलाके से कागजात नामजदगी जमा कराएंगे और फॉर्म कौन से इलाके के लिए फिल करेंगे? फॉर्म 104 PS 104 ईस्ट से
जमा करवाएं अभी फॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पूरा मोहम्मद अली सोसाइटी और अपना सोसाइटीज़ का एरिया है सारा, इसमें डिफेंस व्यू है, इसमें आपका मंजूर कॉलोनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, यहाँ पर जो पिछले बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो हमारे वोट मतलब जो सेकंड आने वाले से डबल से भी ज़्यादा हैं इस सीट पर। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 8 तारीख को अल्लाह के आगे अच्छा, अभी इसी पीएस के अंदर आप यूसी चेयरमैन भी हैं? जी हाँ, मैं यूसी 8 जिन्ना टाउन का चेयरमैन भी हूँ। जी बिल्कुल, ना सिर्फ जमात इस्लामी बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी उम्मीदवार यहाँ पर आ रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। भाईजान, ये बताइएगा कि कौन से पीएस से आपने कागजात नामजदगी जमा करवानी है और आपके इलाकों में कौन कौन से इलाके आते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकबाल अहमद है। मैंने पीएस 103 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से अपना जमा कराया है और मैं फॉर्म के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाया हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला लास्ट टाइम जो MP MNA की जो टिकट थी वो PTI ने निकाली है वहाँ से। जमात इस्लामी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कौंसलर जमात इस्लामी ने मतलब वहाँ से मुंतखब हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि वहाँ जमात इस्लामी ने कोई काम कराया ही नहीं है। और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला जो हमारा सिस्टम चल रहा है और जो आवाम जो शऊर आ गया है लाइन एरिया की आवाम को, इसमें खुदादत कॉलोनी, लाइन एरिया, बिहाइंड जेकब लाइन, AB सीनियर लाइन और ये सदर का कुछ इस तरफ का हिस्सा जो साउथ में चला गया आधा हमारे पास आ गया PS 103 में। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MNA और MPA दोनों की वहाँ से विन करेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारी जितनी वहाँ पे वर्किंग चल रही है उस हवाले से हम समझते हैं कि हमारे साथ कोई सेकंड और थर्ड में भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इसी तरीके से दीगर जमातों के उम्मीदवार भी जो है यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग कागजात के नामजदगी के हवाले से जहाँ पर अपने दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए आए हैं, कुछ लोग जो है फॉर्म हासिल करने के लिए आए हैं। ताहम अगर रिटर्निंग अफसरान की बात की जाए तो रिटर्निंग अफसरान जो है उनमें भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जो है वो यहाँ पर रिटर्निंग अफसरान जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर भी किया गया है। हेस्को के जो एडमिन डायरेक्टर हैं उनको भी जो है रिटर्निंग अफसर जो है बनाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर अभी जो है इस वक्त फॉर्म के इजरा का और वसूली का अमल जारी है। ये अमल तकरीबन शाम 4 बजे तक जो है वो जारी रहेगा। जी, ये अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। अक्सर शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं जो ज़िला वस्ती में है। जो अक्सर बताएगा कैसी सूरत हाल वहाँ पर देख रही हैं, कितनी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए? जी बिल्कुल, जैसा कि आज शहर कराची में जो है वो आम इंतखाबात की मुहिम का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ, सिलसिला जो है वो आगाज़ हुआ। यहाँ पे जो है वो कागजात जो है वो लिए जा रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार यहाँ पर आ रहे हैं। और हम जो अगर बात करें जो ज़िला वस्ती है तो यहाँ पर जो है वो हमें देखने में आ रहा है कि आबादी के हिसाब से और ज़िला वस्ती एक बड़ा ज़िला है यहाँ पर, लेकिन हमें उस हिसाब से यहाँ पर जो है वो गहमा गहमी देखने पर नहीं आ रही है जो यहाँ पर उम्मीदवार की होनी चाहिए। अब तक जो है वो NA 247 और NA 248 में जो है 5 कागजात नामजदगी जो है वो दिए जा चुके हैं। अब तक RO अफसर के मुताबिक जो है कहना, उनका ये कहना है कि यहाँ पर अब तक जो है वो कोई भी जो है कागजात जमा करवाने नहीं आया है। अब तक जो है वो सिर्फ कागजात की वसूली की जा रही है। लेकिन हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी समेत जो है आज़ाद उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर ज़्यादा देखे जा रहे हैं। और बाकायदा आज़ाद उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि जिस नशिस्त से वो खड़े होंगे उस पर जो है वो जीतेंगे। और तवक्का जो है वो ये की जा रही है कि MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जो है वो यहाँ पर आमद मुतवक्का हो सकती है। जी, MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी की आमद मुतवक्के है। ज़िले में मुख्तलिफ ज़िलों में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताते चलें कि आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का इजरा शुरू हो गया है। DC ऑफिस करंगी से कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी का इजरा 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ ताहा मलिक भी मौजूद हैं। जी ताहा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखिए आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक दिसंबर 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक जो है कैंडिडेट्स अपने अपने जो हलके हैं उनके अंदर जाकर के आरओ ऑफिसर्स को कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में मौजूद हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर है उसके बाहर मौजूद हूँ। और अगर इस ऑफिस में बात करी जाए, इस डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए, तो यहाँ पर 3 NA यानी कि कौमी असम्बली के 3 हलके लगते हैं, NA 232, 233 और 234। जबकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कोरंगी के अंदर जो है यहाँ पर 2 NA के जो आरओ ऑफिसर्स हैं वो फ़राइज़ अंजाम देंगे, जिनमें 232 और 233 मौजूद हैं। जबकि 234 के जो आरओ ऑफिसर हैं वो कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जो है वो वहाँ पर जो है कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। इसके अलावा अगर हम PS की बात करें तो PS की जो है यानी कि सूबाई असम्बली के जो हलके हैं उनके 7 हलके यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगते हैं, जिनमें PS 90 से लेकर के PS 96 तक डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर लगते हैं। अगर हम इनकी बात करें कि आरओ ऑफिसर्स कहाँ पर तैनात हैं इसके इन 7 के साथ के, तो यहाँ पर जो DC ऑफिस है यहाँ पर 4 ऑफिसर्स तैनात हैं, जिनमें PS 93, 94, 95 और 96 के जो आरओ ऑफिसर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। जबकि इसके अलावा PS 90, 91 और 92 के जो आरओ ऑफिसर्स हैं वो इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स के जो ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर ऑफिस लांडी, शाह फैसल कॉलोनी, यहाँ पर जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। जबकि इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक का जो वक्त है वो तयन किया गया है कि इस वक्त के दरमियान अपने अपने कैंडिडेट जो है वो अपनी पार्टी की तरफ से आएँ या फिर आज़ादाना तौर पर आकर के कागजात जमा करा सकेंगे। जी ताहा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। एक दफ़ा फिर से रुक करेंगे शुएब मुख्तार का जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी शुएब, बताएगा कि जो भी कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आ रहे हैं, क्या हिदायत की गई हैं कि वो कौन से ज़रूरी कागजात अपने साथ लेकर आएँ? जी बिल्कुल, ज़रूरी हिदायत ये है कि वो जो कागजात नामजदगी अपने साथ जमा करवाने के लिए आ रहे हैं वो अपने साथ ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है साथ लाएं। जबकि तजवीज़ कुननगान और तायद कुननगान भी अपने हमरा साथ लाएं। दोनों अफराद की कॉपियाँ भी जो है इलेक्शन कमीशन को जो है वो चाहिए होंगी। इस सिलसिले में यहाँ पर उम्मीदवार जो है वक्फे से आ रहे हैं और मुख्तलिफ जिस हल्के से वो सूबाई या कौमी असम्बली के हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लेना चाह रहे हैं तो वो अपने कागजात जो है उस हल्के में तैनात किए गए आरओ ऑफिसर के पास जो है जमा करवा रहे हैं। उम्मीदवारों की इस वक्त जो है आमद का सिलसिला जो है जारी है। आज जो है 4:30 तक जो है उम्मीदवार यहाँ पर आएंगे और अपने कागजात नामजदगी जो है जमा कराएंगे। जबकि कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए उम्मीदवारों को 3 दिन के वक्त जो है दिया गया है। जुम्मे का दिन जो है वो आखिरी रोज़ है। ताहम मुख्तलिफ जमातों की जानिब से जो मुतालबात सामने आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीखों में तोसी किए जाने का इम्कान है। जी तोसी किए जाने का भी इम्कान है, बताया जा रहा है। अब हम शुएब मुख्तार हमारे साथ थे, जुनेद जावेद का रुख करेंगे, तफसीलात मज़ीद उनसे जानेंगे। जी जुनेद, बताएगा कि वहाँ पर काफ़ी उम्मीदवार मौजूद हैं जो कि कागजात नामजदगी जमा करवाने आए हैं। क्या कहना है उनका, किस हद तक वो पुरुमीद हैं कि वो जीत कर आवाम की खिदमत करेंगे? देखिए जी, हर जमात का उम्मीदवार जो है वो अपनी पार्टी को जितवाना चाहता है और यही दावे किए जा रहे हैं कि वो अपने अपने हलकों में जो है वो काम करवाएंगे, आवाम की फलाह के लिए काम कराएंगे, इलाके की तरक्याती मंसूबे जो है वो अनाउंस करवाएंगे। इस वक्त अगर देखा जाए तो बड़ी तादाद में जो लोग अभी इस वक्त यहाँ पहुँच रहे हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और जमात इस्लामी के ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर इस वक्त आ रहे हैं। ताहम जो लोग आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाना चाहते हैं वो लोग भी यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन पहुँचते चले जा रहे हैं। तकरीबन 11 बजे तक हमने देखा कि यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था और कोई भी जो है शख्स यहाँ पर ना फॉर्म लेने के लिए आ रहा था और ना ही अपने कागजात जमा करवाने के लिए आ रहा था। लेकिन 11 बजे के बाद से अब लोगों की आमद जो है वो यहाँ पर तेज़ हो चुकी है और ये भी मुतवक्किल है कि साबिक सूबाई वज़ीर सईद गनी जो है वो यहाँ पर आएंगे। वो भी कागजात नामजदगी के हवाले से जो है अपना यहाँ पर जो है यहाँ पर
आ कर जो है इलेक्शन कमीशन से राब्ता करेंगे। तो इसी हवाले से अभी हमने देखा कि जो कराची डिवीज़न के इनके डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं जुल्फ़िकार कायम खानी, वो भी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं और वो भी इस वक्त अंदर रिटर्निंग अफसरान से जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं। जी जुनैद, ये भी बताते चलेगा कि ज़्यादा तादाद किस पार्टी के उम्मीदवारों की देख रहे हैं यहाँ पे आप? देखिए जी, मिक्स हैं लोग। ज़्यादातर अगर बात की जाए तो इस वक्त तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो जमात इस्लामी के जो लोग हैं, जो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग जो है इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए बहुत ज़्यादा सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त लोगों की भी आमद का सिलसिला जारी है। ये सिलसिला 4 बजे तक जारी रहेगा, जबकि MQM के नुमाइंदों की जानिब से भी जो है वो बातें सामने आ रही हैं कि 2 से 3 बजे के दरमियान में जो है उनकी भी मुख्तलिफ वक्तों में जो है वो आमद मुतवक्के है। आज सुबह एक MQM का कैंडिडेट जो कि MQM के प्लेटफॉर्म से जो है इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिशमंद था, वो यहाँ पर आया था। उसने भी अपने फॉर्म जो है यहाँ से हासिल कर लिया है। जी, फॉर्म हासिल कर लिया है। जुनैद जावेद हमें अपडेट कर रहे थे। एक दफ़ा फिर अक्सर शाहिद की तरफ रुख करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कुछ देर कबल वो हमें बता रही थी कि यहाँ पर रश ना होने के बराबर है। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी, अक्सर बताएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर, कितनी तादाद में उम्मीदवार आ रहे हैं, कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं और फॉर्म भी हासिल कर रहे हैं, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि ज़िला वस्ती जो है ये एक बड़ा ज़िला है। यहाँ पर जो गहमा गहमी हमें देखने में आनी चाहिए थी वो लेकिन नहीं आई है। आपको मेरे रकम में भी इस वक्त जो है वो बिल्कुल सन्नाटा नज़र आ रहा होगा। सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अब तक जो है हमें जितने भी उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं वो किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो आज़ाद उम्मीदवार हैं और सबका ये कहना है कि वो अपनी नशिस्त पर जीतना चाहते हैं और आवाम के खिदमत में आगे बढ़ना चाहते हैं। बात करें अब तक जो है वो कितने कागजात जो है वो जारी किए जा चुके हैं, तो बात करते हैं PS 124 की, जहां से 17 फॉर्म जो है वो जारी किए जा चुके हैं। PS 125 से 21 फॉर्म जारी किए जा चुके हैं, जबकि NA 247 और 248 से अब तक सिर्फ 5 कागजात नामजदगी जो है वो जारी किए गए हैं और इसके अलावा 250 NA 247 से जो है वो अब तक सबसे ज़्यादा फॉर्म गए हैं। 15 फॉर्म जो है वहाँ से जारी किए गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, किसी भी जमात से ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। ज़िला वस्ती में अक्सर शाहिद में अपडेट कर रही थी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी के इजरा का अमल शुरू हो गया है। DC ऑफिस के माड़ी में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जारी किए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से, जो रिटर्निंग ऑफिसर प्रोफेसर यूसुफ रहमानी के साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद हमाद, बताएगा कि इन रिटर्निंग ऑफिसर ने अभी से सुबह से अब तक कितने कागजात नामजदगी जमा किए हैं? जी, इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी का अमल जो है शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस केमाड़ी में, जहाँ पर NA 242 और 243 के लिए जो है कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराई जाएंगे और PS 111 से लेकर PS 115 तक के लिए जो है यहाँ पर जो है कागजात नामजदगी जो है वो जमा होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर PS 113 के प्रोफेसर यूसुफ रहमानी। जहाँ तक ताल्लुक़ है कागजात नामजदगी जमा कराने का, तो जो शेड्यूल है हमारे पास आज से 20, 21, 22 3 दिन हैं। तो आज से तो फॉर्म मिलना शुरू है, अगरचे हमने कल भी फॉर्म दे दिए थे कुछ लोगों को, तो अभी तक कोई भी फॉर्म जमा तो नहीं हुआ है और तकरीबन अभी तक हमारे पास से 16 फॉर्म जा चुके हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि कौन कौन इस वक्त पार्टिसिपेंट है, लेकिन ये कोई प्राइवेट चीज़ नहीं है, तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। जब हमारे पास आज या कल या परसों जब लिस्टें आएंगी और जब लोग आएंगे जमा कराने के लिए, तो हम उनकी लिस्ट यहाँ पे पब्लिक भी कर देंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कौन कौन जो है वो यहाँ से किस किस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है। हमने भी अपनी तमाम चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन कर दी हैं कि जी किस तरह से आप फॉर्म फिल करेंगे, एफिडेविट क्या होगा और क्या क्या चीज़ इसमें जमा होंगी। तो मैं और मेरे साथ जो मेरे ARO हैं और बाकी जो लोग हैं सब गाइड कर रहे हैं। और इवन हमारे पास यहाँ पर जो 5 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, सभी के सब जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा विलिंग हैं कि जो भी आए तो उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं रिटर्निंग ऑफिसर हैं हनी साहब, जो है PS 113 में जो है RO के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इनका ये कहना है कि कल से ही जो है वो कागजात नामजदगी का जो अमल है वो शुरू हुआ था देने का, उसके बाद आज से जो है जमा कराने का अमल भी, और आज कागजात जो है वो दिए भी जाएंगे और वो जमा भी किए जाएंगे। अभी तक जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि जो
MKM के जो मुस्तफ़ा कमाल हैं सीनियर डिप्टी कन्वीनर, वो जो है 1:30 बजे आकर अपने जो है कागजात नामजदगी यहाँ पर जमा कराएंगे। अगर सिक्योरिटी के हवाले से मैं बात करूँ तो सिक्योरिटी के भी यहाँ पर इंतजामात हैं। DC ऑफिस के बाहर जो है पुलिस की नफरी भी यहाँ पर तैनात की गई है, जबकि इस जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो है NA 242, NA 243 और इसी के साथ PS 111 से लेकर PS 115 तक के जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा होंगे। जी, कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। हमारे साथ अताह मलिक, मोहम्मद हमाद, शुएब मुख्तार, जुनी जावेद और अक्सर शाहिद मौजूद थी। आप सबका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि शहर के दीगर अजला की तरह ज़िला खरबी में भी कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी फराहम किए जा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद, जो इस वक्त DC ऑफिस ज़िला खरबी के बाहर मौजूद हैं। जी रिजवान। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी आम इंतखाबात के सिलसिले में उम्मीदवारों को फार्म के इजरा का सिलसिला जो है उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है और अब तक मुतअद्दिद उम्मीदवारों की जानिब से जो है वो फार्म हासिल किए गए हैं रिटर्निंग ऑफिसर से, और इसमें ज़्यादातर जो है कवरिंग कैंडिडेट अब तक सामने आए हैं। कोई नामवर सियासी या मजहबी शख्सियत जो है वो अब तक फार्म वसूल करने नहीं पहुँची है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं, जिसमें NA 244, NA 245 और NA 246 है। इसी तरह सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तें यहाँ पर हैं, जो कि PS 116, 117, 118, PS 119, 120 और PS 121 पर मुश्तमिल हैं। आज से कागजात नामजदगी का जो इजरा है उसका सिलसिला शुरू हो गया और हमारे ज़रा ये बताते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से ही जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों ने हासिल करना शुरू कर दिए थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार, जो कि PS 117 से जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं और उनकी जानिब से कागजात नामजदगी वसूल किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा अब तक का प्रोसेस कैसा रहा यहाँ? माशाल्लाह बहुत अच्छा और कोऑपरेटिव लोग हैं और अच्छी तरीके से गाइड कर रहे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि किस कदर होपफुल हैं आप, और आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। समझते हैं आप कि अभी ये नौमौलूद पार्टी है और आवाम आप पर जो है फौरी जो है एतमाद का इजहार करेगी, वोट मिलेंगे आपको? असल में वजह ये है कि अभी तक जो है ना कोई ऐसी पार्टी कराची में आई नहीं है। पीपल्स पार्टी जो थी वो उसने 15 साल हुकूमत की है, मगर 15 साल के अंदर आपने देखा कि कराची शहर का क्या हाल हुआ है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि ऐसी पार्टी जो अपना मौक़िफ़ जो कह रही है, जो अपना मंशूर बता रही है, उस पर अमल भी कर रही है। तो हम इंशाल्लाह तरीके इस्तेकाम के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है हमें कि आवाम जो है अब उन्हीं पार्टी को वोट देगी जो काम करेंगे। अब उन पार्टियों को वोट नहीं देगी जिनको पहले आजमा चुकी है। बिल्कुल, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो उम्मीदवार हैं और ख्वाहिशमंद हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने के, उनकी जानिब से फॉर्म हासिल करने का सिलसिला जो है वो जारी है और इस सिलसिले में अब तक किसी किस्म की कोई शिकायत जो है वो सामने नहीं आ सकी है। तमाम जो उम्मीदवार हैं इलेक्शन के वो बता रहे हैं कि अमला उनके साथ ताउन कर रहा है और फॉर्म के इजरा में जो है उनको किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना नहीं है। ताहाल किसी भी उम्मीदवार की जानिब से फॉर्म जो है वो जमा नहीं कराया गया है। जी, मुल्क भर की तरह कराची में भी आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। नुमाइंदा खुर्शीद रहमानी ने सिला इलेक्शन कमिश्नर मलीर रोशन अली मस्तूरी से गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या कहा, ये जानते हैं। जी, मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला जो है वो जारी है और कौमी और सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से जो कागजात नामजदगी हैं वो हासिल कर रहे हैं। आज इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर में और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जुल्फ़िकार अली मस्तूरी के हमरा, उनसे हम तफसीलात जानेंगे कि कितने यहाँ पर जो है वो कौमी असम्बली के हल्के हैं और कितने सूबाई असम्बली के हल्के हैं। बताइएगा कि कौमी असम्बली के कितने हल्के हैं और सूबाई असम्बली के कितने हल्के हैं और वोटर्स की तादाद बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस नई डिलिमिटेशन 2023 के जो नई डिलिमिटेशन हुई इलेक्शन कमीशन ने की है, उसमें डिस्ट्रिक्ट मालीर में 3 कौमी असम्बली के हलके हैं, NA 229, 230 और 231, और सूबाई असम्बली के जो 6 हलके हैं। इससे पहले 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हुआ करती थी, अब एक बढ़ा दी गई है। वो उसका वजह इसकी पॉपुलेशन का बढ़ना है। अब डिस्ट्रिक्ट मालीर में हैं 6 सूबाई असम्बली के हलके हैं।
साहब ये बताइएगा कि कौमी असम्बली के लिए जो उम्मीदवार यहाँ पर तशरीफ़ लाएगा तो उसके साथ उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसको साथ लाने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो उनकी तफसीलात बताइएगा। जो उनको नॉमिनेशन फार्म के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उनकी फहरिस्त हमने तमाम रिटर्निंग अफसरान को मुहैया कर दी है। जो फार्म भरेंगे तो उनके दफ्तर रिटर्निंग अफसर दफ्तरान हर उम्मीदवार को उनकी तफसीलात जो उनको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उनकी तफसीलात मुहैया कर दी जाएगी और वो अपने रिटर्निंग अफसरान से इस सिलसिले में रब्ता करें। जी, ये थे रोशन अली मुस्तोई, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर। कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं और उसके अलावा सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त में इजाफा हुआ है, और उसमें ये बताया गया कि जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे जिस दिन इलेक्शन का दिन होगा, और उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी के लिए 3 दिन जो है वो यहाँ से दरख्वास्त और जो फार्म है वो वसूल कर सकते हैं। जी, कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 3 दिन नाकाफी करार, MQM ने एतराज़ात उठा दिए। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब। हाँ जी बिल्कुल, कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा करवाने से मुतालिक पहला एतराज़ जो है वो सामने आ गया है। कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखा है जिसमें MQM ने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 3 दिन जो है नाकाफी करार दे दिए हैं। MQM ने कागजात नामजदगी की तारीख में मजीद तौसी का मुतालबा किया है। खत में MQM का कहना है कि कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 3 दिन जो है वो इंतहाई कम है। इससे कम वक्त में बहुत सारे लोग जो है कागजात नामजदगी जमा करवाने से महरूम रहेंगे। कराची के कौमी असम्बली के हल्कों की तादाद जो है 22 है, जबकि सूबाई असम्बली के हल्कों की तादाद जो है 47 है। खत में ये कहा गया है कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जो तीसरा रोज मख्सूस किया गया है वो जुम्मे का दिन है। जुम्मे के दिन अमूमी तौर पर लोगों की मसरूफियात होती है जिसके बायस जो है ज्यादातर लोग जो है अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने से जो है महरूम रहेंगे। MQM का कहना है लोग कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। शुएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। क्या आपको बताएं कि संघ काबीना ने 26 दिसंबर को अहम इजलास बुला लिया है। इजलास में 11 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आज़ाद नोड़ी से। जी आज़ाद, बताएगा इस 11 निकाती एजेंडे के हवाले से। जी बिल्कुल, काबीना का अहम इजलास जो सर्विस काबीना का इजलास 26 दिसंबर को 11 बजे मंगल के रोज वजीर हाउस में होगा। इजलास की सदर निगरान रिटायर्ड मकबूल बाबर करेंगे। इजलास में इजलास में 11 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में गुज़िश्ता काबीना इजलास के में की दी जाएगी। डबल वन इमरजेंसी जी आज़ाद नोड़ी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध हुकूमत ने 8 तालीमी बोर्ड्स में भर्तियां करने का फैसला कर लिया। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद से 15 रोज में दरखास्तें तलब कर ली गई हैं। इस हवाले से भी आज़ाद नोड़ी से जानेंगे। जी आज़ाद, बताएगा इस हवाले से भी। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने जो है महकमा तालीमी बोर्ड के जो है 8 तालीमी बोर्ड है वहाँ पर जो है चेयरमैन, सेक्रेटरी, कंट्रोलर, इम्तिहान ऑडिट अफसर की भर्तियाँ करने का फैसला कर लिया। इस वक्त तमाम बोर्ड में जो है ये ओहदे खाली हैं, जिसमें 8 तालीमी बोर्ड के चेयरमैन, 8 सेक्रेटरी, 8 कंट्रोलर इम्तिहान और 8 ऑडिट अफसर की भर्ती की जाएगी। इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो बोर्ड के चेयरमैन होंगे या सेक्रेटरी होंगे उनकी उम्र की 62 साल मुकर्रर की गई है, जबकि की जो है 15 साल जो ऑडिट अफसर उनकी उम्र जो है 45 साल मुकर्रर कर दी गई। इनसे 15 दिन के अंदर जो मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है उनसे दरख्वास्तें भी तलब कर ली गई। दरख्वास्तें महकमा जाना बोर्ड से तलब कर ली गई हैं। जी आज़ाद नोड़ी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।
सरकारी स्कूलों में फर्नीचर फराहमी केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अदालत ने सिंध के सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की दस्तयाबी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने हुक्म दिया कि सूबे के कितने स्कूलों में फर्नीचर है, कितने स्कूलों में नहीं, तफसीली रिपोर्ट जमा कराई जाए। आपको बताते चलें कि सरकारी स्कूलों में फर्नीचर फराहमी केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अदालत ने सिंध के सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की दस्तयाबी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने हुक्म दिया कि सूबे के कितने स्कूलों में फर्नीचर है और कितने स्कूलों में नहीं है, तफसीली रिपोर्ट जमा कराई जाए। आपको बताते चलें कि ये सरकारी स्कूलों के फर्नीचर फराहमी का केस है जिसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। अदालत ने सिंध के सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की दस्तयाबी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। आगे बढ़े में आपको बताएं, कराची में मौसम सर्द होते ही रज़ाइयों की मांग और कीमत में इजाफा हो गया। रुई की कीमत 20 रुपये किलो बढ़ने से रज़ाई की कीमत 8 से बढ़कर 1000 रुपये तक पहुँच गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। शहर कायद में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी और हम इस हवाले से देख रहे हैं कि जो गर्म मलबूसात हैं उनकी खरीदारी में भी इजाफा देखने में आ रहा है। रज़ाइयों की डिमांड भी बढ़ चुकी है। कीमतों के हवाले से तो बहुत ज़्यादा कंसर्न है ही खरीदारों को। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इस तरह से मुल्की हालात चल रहे महंगाई की वजह से जो असल कपास थी तो वो तकरीबन नापेद हो चुकी है। वो तकरीबन 800-900 रुपये किलो तक जा पहुँची है। तो वो मतलब जो आम शहरी है उसकी ख़रीद से बाहर है। तो उस हिसाब से जो लुंडे से पीस के जो माल आता है जिसे रंगीन कहते हैं, तो उसमें जो है ना अब रेडीमेड का काम चल रहा है। तो उसका भी जो है ना तकरीबन एक रज़ाई इतना है कि एक आम बंदा ख़रीद सकता है। तो वो सिर्फ वो सर्दियाँ निकाल देती है, तो उसके बाद सिर्फ सर्दियों तक वो काम आता है। तो उसकी कीमत तकरीबन 1000 रुपये में एक बंदा ख़रीद सकता है। तो जो असल रुई की है वो तो तकरीबन 4-4.5 हज़ार रुपये का जो नहीं ख़रीद सकता हर बंदा। तो उस हिसाब से अब महंगाई इतनी हो चुकी है कि वो कारीगर ने अपने रेट बढ़ाए हुए हैं। कपड़ा जो पिछले साल के निस्बत अब तकरीबन 60-70 रुपये कपड़े पे बढ़ गए। 20 रुपये किलो रुई पे फ़र्क आ गया। बिजली के बिल थे तो अगर 2000 आते थे तो अभी तकरीबन 4000-4.5 रुपये बिल आ रहा है। तो इस तरह से हर चीज़ पे पैसे बढ़ गए। तो महंगाई की वजह से अब हमारा कारोबार वो पहले जैसा भी नहीं रहा। बिल्कुल देखें, महंगाई की वजह से कारोबार पहले जैसा नहीं रहा है और यही वजह है कि इस हवाले से जो दुकानदार हैं वो काफ़ी परेशान हैं। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि कीमत बढ़ने की वजह से जो रज़ाइयों की ख़रीदारी है उसमें भी कमी देखी जा रही है और लोग जो पुरानी रज़ाइयाँ जो पिछले साल ख़रीदी थी उसी को रिपेयर तरजीह दे रहे हैं। जी।